आदाब नाजरीन, मैं माजिद अंसारी, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। आज जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। इसी की अहमियत जानने के लिए हमने एडवोकेट माजिद मलिक साहब को यहाँ पे बुलाया है। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है इसकी अहमियत क्या है। सर, आपका स्वागत है डेली न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया अंसारी साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो इसी तनाजुर में आप मेरे पास है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ग्लोबली 5 जून को हर बरस जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो है इस दिन में लोगों को इम्पॉर्टेंस बताई जाती है, नेचर की इम्पॉर्टेंस बताई जाती है, जबकि सिग्निफिकेंस बताई जाती है कि अगर हम इसको प्रिजर्व करेंगे, इन्वायरमेंट को सेव करेंगे, तो इससे अर्थ को क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर मैं आपको ज़रा पास्ट में लेके जाऊं तो 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी गाइडेंस की थी यूनाइटेड नेशन ने, जिसमें जो है वर्ल्ड के लोग बैठे थे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बैठे थे, और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, एयर और वाटर पोल्यूशन हो रहा है, फ्लोरा एंड फाना में इम्बैलेंस हो रहा है, तो किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सके। तो इसीलिए ये 1972 में स्वीडन में, स्कॉटहोल्म स्वीडन में ये कॉन्फ्रेंस हुई, और जिसके बाद ये एक टर्निंग पॉइंट था, पूरे वर्ल्ड के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पर बड़ा जो है चिंतन और मंथन हुआ बड़ा संजीदगी के साथ, और लास्टली जो है फैसला लिया गया कि उसके बाद एक और मीटिंग हुई 1974 में स्वीडन में ही हुई, जहां पे डिसाइड किया गया कि हर साल जो है 5 जून को इंटरनेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा, और इस दिन लोगों को अहमियत बताई जाएगी कि इस दिन की अहमियत क्या है, इन्वायरमेंट के क्या फ़ायदे हैं, जंगलात के क्या फ़ायदे हैं, साफ़ सुथरी हवा के फ़ायदे क्या हैं। तो उस दिन से ये कंटिन्यूसली ये जो दिन जो है ये मनाया जा रहा है। आज के दिन सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आज पैंडेमिक है, और आपने देखा कि जिस दिन से कोविड-19 के चलते 2020 से लॉकडाउन लगा, तो आपने देखा कि लोगों की जो मूवमेंट थी जंगलों की तरफ कम हुई, बीचेस की तरफ कम हुई, रिवर्स की तरफ कम हुआ, वाइल्ड लाइफ जो है टच हमने नहीं की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नेचर है वो इनहील हुई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जो कॉन्फ्रेंस हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हुई, जो मैंने आपको बताया यूएनओ के ज़ेरे एहतमाम, तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो आइन है, उसकी आर्टिकल 48A है, जिसमें वो ये बताती है कि जो भी स्टेट है उस पर इम्पोज की गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुकूमत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की गई है, स्टेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि उसको इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है, इम्प्रूव करना है, सेफ गार्ड करना है, और स्टेप उठाने हैं उसको बचाने के लिए। इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका आर्टिकल 51A(G) है, जिसमें सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आयद की गई है हमारे आइन में, कि सिटीजन्स को भी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए, फ्लोरा और फाना को बचाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको बनाए रखने के लिए भी स्टेप उठाने हैं। हमने अपनी फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटी है जो लोगों की, वो हमने जो है निभानी है। इसी तरीके से जो हमारा आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें बताता है कि राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ जो है वो जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, जो भी हम लोग हैं इस देश के, इस टेरिटरी में रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक हम एनवायरनमेंट को जो है बचा के नहीं रखें। इसी में जो आर्टिकल 38 आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी बताया गया है कि सरकार को स्टेप उठाने हैं इन्वायरमेंट, इसको ये हेल्थ के, लोगों की हेल्थ के लिए। तो मैं समझता नहीं हूँ कि तब तक वो जो है कोई स्टेप नहीं उठा सकते हैं जब तक वो कोई स्ट्रेटजी ना बने, कोई असिस्टेंस प्रोवाइड ना करें इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने का, तभी तो हेल्थ जो है बच सकती है। कहीं जो है ये जो हमारे कई एक्ट हैं, कानून है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारी कंट्री में है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट हमारी कंट्री में, ईयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारी कंट्री में है। तो अगर मैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की आपको बात बताऊं जो 1986 है, उसके तहत जो भी फॉरेस्ट के साथ छेड़छाड़ करेगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करेगा, वाटर के साथ हो गया किसी भी तरीके का, तो इसमें 5 साल तक की पुनिशमेंट है और 1 लाख रुपए तक का फाइन है। और अगर कन्विक्शन के बाद दोबारा कोई पर्सन जो है इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करता है, डिग्रेडेशन करने, डिफॉरेस्टेशन की कोशिश करता है, तो उसमें जो है
उसमें 7 साल की सज़ा है और फाइन भी जो है डबल है। तो कई अहम जजमेंट भी हैं इसमें। ताज महल केस की एक जजमेंट है और इसमें भोपाल गैस केस के रिलेटेड जो है इसमें जजमेंट हैं। मैं आपको एक सीताराम वर्सेस बिहार का एक केस बताना चाहता हूं। उसमें जो है पटिशनर जो है हाई कोर्ट में गया, उसने एक पिटिशन लगाई। उसने कहा कि हमारी पिटिशनर, वो 5 पिटिशनर थे, उन्होंने कहा कि हमारे लोकेलिटी में एक जो है एक टायर बनाने का एक प्लांट लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। गैसें, मुख्तलिफ किस्म की पॉइजनस गैस जो है इस प्लांट से आ रही है। रेजिडेंशियल एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया में जो है लगाया गया है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी कि जल्दी से इस प्लांट को जो है वाइंड अप किया जाए। इसी तरीके से एक मुझे याद आ रहा है केस और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें दिल्ली के अंदर एक प्लेस में क्रशर लगाया गया, स्टोन क्रशर लगाया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी, हेल्थ इश्यूज लगे होने, जिसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से उधर भी डायरेक्शन दी गई कि इसको जो है यहाँ से शिफ्ट करिए, इसको वाइंड अप करिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास तो ऑलरेडी कानून है। तो आज के दिन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है। और अगर हम इस खिताई चिनाब की बात करें और भद्रवाह की बात करें, तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से यही सबसे निवेदन रहेगा, सबसे गुजारिश ये रहेगी कि आइए हम इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करें, इसको बचाएं। ये सबज सोना है, अगर हम इसकी हिफाजत करेंगे तो इसका हमें फ़ायदा होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, हमें साफ हवा मिलेगी, हमारी सेहत ठीक रहेगी, हमारा जो नेचर है वो इनहील होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना जो है समय निकाल के आप हमारे पास आए, मेरे पास आए, और आपने इस अहम टॉपिक पे और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है हमारे साथ डिस्कशन की। धन्यवाद। शुक्रिया माजिद साहब, आपने जो कीमती वक्त अपना जो है हमारे लिए निकाला। धन्यवाद आपका बहुत। ये थे माजिद मलिक, एडवोकेट माजिद मलिक साहब, जिनसे हमने जाना कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो है उनकी अहमियत क्या है हमारे भद्रवाह के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारी पूरी दुनिया के लिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डेली न्यूज़ इंडिया के साथ।